कानून अंधा होता है कि कई मतलबों में से एक ये है कि कानून सबूत मांगता है और उनके आधार पर ही फाइनल वर्डिक्ट दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो मर्डर केसेस में इंडिया में 100 में से 44 क्रिमिनल को ही जेल में डाल पाते हैं, बाकी 56 किसी न किसी रीजन से जेल नहीं जा पाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह के अकॉर्डिंग इंडियन कानून बच्चा है, मतलब एक लीनियंट कानून है। यूके, कनाडा, यूएस, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि वहां कानून सख्त भी है और वहां इंडिया के मुकाबले ज्यादातर का कन्विक्शन रेट 80 से भी ऊपर है। इंडिया में रूल्स को मॉडर्नाइज कर ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स को सजा सुनाकर जेल के पीछे भेजे जाने की जरूरत है। तो क्या है ये लॉ और क्यों है लेफ्ट इस लॉ से परेशान, और क्यों लेफ्ट के नेता कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स और प्राइवेसी के अगेंस्ट है। इस लॉ के पास होते ही अब क्रिमिनल्स के बायोलॉजिकल, फिजिकल टेस्ट के साथ साथ बहुत सारे स्कैन्स भी लिए जाएंगे। क्रिमिनल्स के सारा का सारा डेटा एनसीआरबी रिकॉर्ड एंड सिक्योर करेगी ताकि फॉरेंसिक टीम्स को क्राइम की मिस्ट्री सॉल्व करने में आसानी हो और कानून में भरोसा रखने वालों को इंसाफ मिले। इस बिल का नाम क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है। ये लॉ 4 अप्रैल को लोकसभा से और 6 अप्रैल को राज्यसभा से पास करवा लिया गया है। अब यह बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उनकी सहमति से यह बिल अब कानून भी बन जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया था कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2020 में मर्डर केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 44% था। पूरे कन्विक्शन के आंकड़े पर नजर डालें तो रेप केसेस में 39% को सजा मिली, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में 24%, रॉबरी में 38% को ही सजा मिली। डेटा की माने तो यूके में एवरेज कन्विक्शन रेट 83.6%, साउथ अफ्रीका में 82%, ऑस्ट्रेलिया में 97%, यूएसए में 93% और कनाडा में ये रेट 68% 2020-2021 के डेटा के अनुसार है। आइडेंटिफिकेशन लॉ में लिए जाने वाले सैंपल्स में फिंगरप्रिंट्स, पाम इंप्रेशंस, फोटो स्कैन्स, रेटिना स्कैन और आइरिस स्कैन जैसे सभी डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। इसमें व्यवहारिक गुण यानी बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स सहित सिग्नेचर्स, हैंडराइटिंग और भी अदर एग्जामिनेशन जो सीआरपीसी के सेक्शन 53 और 53A में उल्लेखित हैं, उन्हें भी कलेक्ट करने के लिए अलाउ किया जाएगा ताकि इस डेटा को स्टोर किया जाए और पुलिस किसी भी क्राइम को इस डेटा की हेल्प से रोक सके। अगर कोई भी क्रिमिनल मेजरमेंट देने से मना करे तो उसे सेक्शन 186 के तहत पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के जुर्म में 3 महीने की सजा भी हो सकती है। लिए गए सारे डेटा या मेजरमेंट्स को 75 सालों तक स्टोर करके रखा जाएगा। बायोलॉजिकल सैंपल्स देने से वही व्यक्ति इनकार कर सकता है जिसको वुमेन या चिल्ड्रन के खिलाफ अपराध के लिए कॉन्विक्ट या अरेस्ट नहीं किया गया हो, जो 7 साल से कम अवधि के इम्प्रिजनमेंट में पनिशेबल ऑफेंस के लिए हिरासत में है। होम मिनिस्टर अमित शाह का मानना है कि पुराने तरीकों से नेक्स्ट जनरेशन के क्राइम को टैकल नहीं किया जा सकता और हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को नए दौर से ले जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए एनसीआरबी का सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। अब एनसीआरबी ही सारा डेटा कलेक्ट, स्टोर और प्रिजर्व रखेगी और जब जरूरत पड़े तो इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकेगी। इस बिल से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन को रखने के लिए एक बिल था जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 बिल कहा जाता था। आज 102 साल बाद उसी बिल को ही रिप्लेस किया गया है। पुराने बिल के अकॉर्डिंग पुलिस चाहे तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर से ही सैंपल ले सकती थी। इसमें सिर्फ फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स ही शामिल थे। नई बिल को ऑपोजिशन ने काफी अपोज किया है। उन्होंने इस बिल को ड्रैकोनियन यानी कठोर बता दिया और डेटा ब्रीच एंड वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी के बारे में चिंता जताई है। लेकिन अमित शाह ने सदन को आश्वासन दिया कि पॉलिटिकल डिटेनेंस यानी राजनीतिक बंदियों नजरबंद होने पर उनका बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा और प्रस्तावित कानून ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी को टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये कानून अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा और क्या इस लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे कि ऑपोजिशन में लोगों ने डर जताया है। वी होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। मैं हूं दिनेश बजाज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी।